हेलो बच्चों, आज हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मैं बोल रही हूँ, हम जाएंगे इत्यादि। मैं, हम, मेरा, मुझको, हमारा आदि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अर्थात जैसे आप सुन रहे हैं, तुमसे कहा गया है तो आप, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, तुमको आदि। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले के लिए न होकर किसी अन्य के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा गेंदबाज है, वे बहुत अच्छे हैं। अर्थात हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उनके लिए उपयुक्त शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, यह मेरा छाता है इत्यादि। यह, वह, मेरा जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे, उसका ज्ञान कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है। अर्थात वो निश्चित न होकर अनिश्चित की ओर संकेत करता है। जैसे दाल में कुछ काला है। क्या काला है, क्या है, कुछ भी निश्चित नहीं है। पेड़ पर कोई चढ़ा है, कौन चढ़ा है, कोई निश्चित नहीं है, मतलब कन्फर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए वो अनिश्चितता की ओर संकेत करता है, इसलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो वाक्य व उपवाक्यों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित कर दे। जैसे जैसा देश वैसा भेष। अर्थात जैसा और वैसा संबंध स्थापित कर रहा है। जितना करोगे उतना पाओगे, जितना उतना संबंध स्थापित कर रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम किस देश में रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या लिख रही हो, इसलिए क्या, कौन, कहाँ, किधर, कैसा, कितना, इस प्रकार के शब्दों का समावेश प्रश्नवाचक सर्वनाम को सूचित करता है। लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, निजत्व, अपनेपन का जो बोध कराता हो, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया गया हो। जैसे
बच्चा अपने आप चला जाएगा। मैं ये काम खुद करूँगा। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो अपने आप, खुद, स्वयं इस प्रकार के शब्दों का समावेश निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। ओके क्लास।